बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक हेरोइक कॉपलेट इन इंग्लिश पोइट्री है। इन हेरोइक कॉपलेट की डेफिनीशन, उसकी ओरिजिनेशन यानी रूट मार्फोलॉजी, इन हिस्टोरिकल फैक्ट्स बेस पे मैं उसकी सारी हिस्ट्री यानी ओल्ड एज से लेकर यानी मॉडर्न एज तक बताऊंगा कि किस किस राइटर ने उसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया। और इसके अलावा लिटरेरी एग्जांपल अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन की बहुत कुछ जानकारी और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन। आप लोग स्टे कनेक्टेड है। हम और ए टू जी लेक्चर को वॉच कर ले। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो अभी इस टॉपिक की जानिब जाते हैं। टॉपिक बेसिकली डेफिनीशन ऑफ हेरोइक कॉपलेट इन इंग्लिश पोइट्री है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या डेफिनीशन की जानिब जाते हैं कि व्हाट इज़ हेरोइक कॉपलेट या हेरोइक कॉपलेट क्या होता है। उर्दू में उसका मतलब होता है बहादुरी का जोड़ा। तो बहादुरी से क्या मुराद है? बहादुरी कहते हैं हीरोइज़म को, और जोड़ा कहते हैं कॉपलेट यानी दो लाइनों वाले शेर को, यानी एक शेर जिसमें दो लाइनें होती है। और शायरी में जो जिसको जोड़ा कहा जाता है, ये जिसको कॉपलेट कहते हैं। कॉपलेट मीन्स जोड़ा और बहादुरी का जोड़ा मीन्स हेरोइक कॉपलेट। तो बहादुरी से मुराद जो एडवेंचरिज्म से या हीरोइज़म से उसका ताल्लुक़ हो तो उसको हेरोइक कॉपलेट कहा जाता है। तो बेसिकली उसकी डेफिनीशन अगर कोई नोट करना चाहे तो डेफिनीशन नोट कर लें। अ पेयर ऑफ राइमिंग लाइंस, यानी ऐसे राइमिंग लाइंस की पेयर दैट इज़ लोकेटेड इन द हेरोइक पोएम, जो किसी भी हेरोइक पोएम के अंदर मौजूद हो, स्पेशली इन एपेक्स एंड नैरेटिव पोएम्स ऑफ हीरोइज़म एडवेंचरिज्म, यानी जो ख़ास तौर पर एपेक्स या नैरेटिव पोएम्स में मौजूद होती है। और वो अमूमन जो एडवेंचरिज्म की या मुहिमजोई की या हीरोइज़म की, ये जिसमें बहादुरी के यानी कारनामे बयान किए होते हैं या अमूमन एपिक की सूरत में। तो ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू लाइन, ये टू लाइंस की एक कापलेट होती है। और किस सूरत में लिखी होती है? रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर किस चीज़ को कहते हैं? जिसके अंदर 5 फीट हो। तो एक फुट के अंदर क्या चीज़ होता है? यानी 2 सेलेबल्स होते हैं, यानी 1 स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस होते हैं। और इसी तरह आयम्बिक पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं या 10 सेलेबस होते हैं। और 10 सेलेबल्स में यानी 5 स्ट्रेस और 5 अनस्ट्रेस सेलेबल होते हैं। और उसकी राइमिंग्स की इस यानी कॉपलेट की या हेरोइक कॉपलेट की अमूमन क्या होती है? यानी ए उसकी राइमिंग स्कीम होती है। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ हेरोइक कॉपलेट। तो अमूमन हेरोइक कॉपलेट 2 किस्म के होते हैं। यानी कैसे कि एक लाइन जो लिखी होती है उसके दरमियान एक कामा डाला होता है। तो ये कामा बेसिकली क्या चीज़ होता है? इस कामे की बेस पे उसकी जो है यानी डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन ऑफ हेरोइक कॉपलेट होती है। तो 1 कॉपलेट क्या कहलाता है? नंबर 1 कहलाता है ओपन या रन ऑन कॉपलेट्स। यानी ओपन कॉपलेट्स या रन ऑन कॉपलेट्स कौन सा होता है? इट हैज़ कंप्लीट थॉट दैट प्रोग्रेसेस ओवर अ पेयर ऑफ लाइंस विद अ पंक्चुएशन ओनली एट द एंड ऑफ द सेकंड लाइन। यानी ये ओपन या रन ऑन कॉपलेट उस कॉपलेट को कहा जाता है जिसके अंदर एक सोच या एक आइडिया पूरे पेयर या पूरे 2 लाइनों में जो है यानी कोई पंक्चुएशन के बगैर जो है यानी उसमें यानी छाया होता है और उसके एंड पे फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? यानी कॉपलेट या रन ऑन कॉपलेट, या जिसको ओपन कॉपलेट भी कहा जाता है। और इस तरह क्लोज्ड कॉपलेट्स या जिसको आप लोग फिक्स कॉपलेट भी कहते हैं या रिजिड कॉपलेट भी कहते हैं, इट हैज़ एन एंड स्टॉप यानी फुल स्टॉप क्लोजिंग आउट ईच लाइन के इख्तिताम पर वो क्लोजिंग स्टॉप देता है। तो बेसिकली स्क्रीन के यानी लाइन के दरमियान में एक कॉमा डाला जाता है। इस कॉमे बेस पे जब उसकी डिवीज़न होती है तो आप लोग एक एग्जांपल नोट कर ले और एक लाइन एक कॉपलेट नोट कर ले। उस पे मैं मज़ीद भी कुछ डिटेल आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। यानी देन शेयर दाई पेन ए लव दैट सेड रिलीफ मोर देन शेयर इट गिव मी ऑल दाई ग्रीफ। इस कॉपलेट को आप लोग देखें, बीच में पेन के पीछे कॉमा लगा दिया गया है। इस तरह सेकंड लाइन में यानी इट के पीछे कॉमा लगा दिया गया है और फर्स्ट में यानी आह के पीछे कॉमा लगा। लेकिन ऊपर जो कॉमा लगा दिया गया है अमूमन ये 4 सेलेबल के पीछे कॉमा लगता है हेरोइक कॉपलेट में, यानी 4 सेलेबल के बाद और 6 सेलेबल से पहले, यानी यूजुअली इन द मिड ऑफ लाइन, यानी बिल्कुल लाइन के मिड में। डिपेंड ऑन इमोशन, और उसकी यानी कहाँ पे कॉपलेट के अंदर यानी जो कामा लगाना पड़ता है ये इमोशन पे डिपेंड करता है कि शायर कहाँ पे इमोशन में यानी पाज लेना चाहता है, वक्फा ले या इंटरवल लेना चाहता है। और ये जो पाज या ये जो कामा लगाया जाता है इसको टेक्निकली
कैसोरिया कहते हैं, यानी कैसोरा कहते हैं। कैसोरा यानी बेसिकली उस यानी कौमे को कहते हैं जो लाइन के दरमियान में लगा दी जाती है, और इसको कैसोरा कहते हैं। यानी ये हेराइक कॉपलेट की डिवीज़न में मेन रोल प्ले करती है। अब उसके यानी ओरिजिनेशन की जानब जाते हैं कि उसकी ओरिजिन या हिस्टोरिकल बेस फैक्ट ऑफ हेराइक कॉपलेट A to Z यानी कहाँ से ये आ चुका था, तो आप लोग सुन ले या नोट कर ले। सॉरी, मोस्टली इट्स ओरिजिन अननोन, इन इसकी ओरिजिन अमूमन अननोन है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल चौसर ने 14th सेंचुरी में इसको यूज़ किया था, और चौसर ने यानी उसको लर्न किया था फ्राम फ्रेंच लैंग्वेज एंड यूज़ इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, और अपने प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल में यूज़ किया था। देन यूज़ बाय एडमंड स्पेंसर, फिर उसको एडमंड स्पेंसर ने इस्तेमाल किया, फिर क्रिस्टोफर मार्लो ने, और उसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया हेराइक कॉपलेट का इन द एज ऑफ अगस्टन एज, और किस किस यानी शायर ने किया है, बाई अलेक्जेंडर पोप एंड जॉन ड्राइडन। और ये जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप से पहले यानी अगस्टन एज में इस हेराइक कॉपलेट को कौन ले आए थे? इट वाज ब्रॉट देयर इन अगस्टन एज बाय द वॉल्टर एंड देन ऑन बिफोर द पोप एंड ड्राइडन, यानी ये ड्राइडन और उससे पहले ले आए थे, और ये वॉल्टर एंड देन होम ले आए थे। और इसके बारे में यानी इन दो पोइट्स के बारे में इसी वजह से पोप उसकी एप्रिसिएशन करते हैं। दैट्स वाई पोप या अलेक्जेंडर पोप प्रेजेस देम, यानी इन लाइन एक कॉपलेट उसके लिए वो कहता है, एंड प्रेजेस द विगर ऑफ अ लाइन वेयर देन होम्स स्वीटनेस एंड वाल्टर्स स्ट्रेंथ जॉइन, यानी ये उसके बारे में कहते हैं पोप, जो इन दो शायरों ने इस हेराइक कॉपलेट को इंट्रोड्यूस करवाया था अगस्टन एज में। इसके बाद यानी बोथ ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप जो था ट्रीटेड हेराइक कॉपलेट इन ए डिफरेंट वे, इन्होंने यानी हेराइक कॉपलेट की ट्रीटमेंट या यूजेज मुख्तलिफ तरीक़ों से की है। यानी बोथ यूज हेराइक कॉपलेट एज ए वेपन इन देयर सैटिरिकल वर्क, अपने सैटिरिकल वर्क में हेराइक कॉपलेट को उसने वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया, और अलेक्जेंडर पोप ने यानी अपने बुक्स में द रेप ऑफ लॉक, एसे ऑन मैन या एसे ऑन क्रिटिसिज्म में यानी उसको एज ए रिजिड यूज मींस इन अ क्लोज कपलेट्स की सूरत में इस्तेमाल किया, यानी क्लोज कपलेट की सूरत में, या रिजिड जिसको रिजिड यानी कॉपलेट भी कहते हैं, जिसके अंदर यानी कोई जो है कॉमा या इंटरवल यानी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जबकि यानी उसने यानी क्या नाम है ड्राइडन ने उसको ओपन या फ्लेक्सिबल अंदाजी या ओपन कॉपलेट की सूरत में इस्तेमाल किया, ताकि वो कह रहा था कि चीज़ को आगे कंटिन्यू करे या आइडिया आगे जो है उसके अंदर फ्लेक्सिबल हो। इसी तरह इस 17th सेंचुरी के बाद वेयर इज इन 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी स्पेशली इन रोमांटिक एज, तो रोमांटिक एज में यानी बहुत सारे पोइट्स ने उसको टच भी नहीं किया, लॉर्ड बैरन यानी विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.वी. शेले, लेकिन मेयरली यूज बाई जॉन कीट्स ने उसको सबसे इस्तेमाल किया। और फिर इसके बाद विक्टोरियन एरा में या विक्टोरियन एज में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने और स्विन बर्न ने उसको एटसेट्रा ने इस्तेमाल किया। तो ये बेसिकली यानी हेराइक कॉपलेट की हिस्ट्री के बारे में था। इसके बाद लिटरी एग्जांपल भी नोट कर लें यानी नीचे, यानी वी थिंक और फादर फूल सो वाइज सो ग्रो और वाइजर सन्स नो डाउट विल थिंक अस सो। अलेक्जेंडर पोप कहता है इस हेराइक कॉपलेट में, वी थिंक और फादर फूल यानी हम ये सोचते हैं कि हमारे फादर यानी हम ये सोचते हैं कि हमारे फादर जो है फूल है, बेवकूफ़ है, और जो हम अपनी नस्ल या बच्चों को इतना अक्लमंद यानी ग्रो कर रहे हैं, तो नो डाउट बग़ैर किसी शख्स से वो कल हमारे बारे में भी इस तरह कहेंगे। तो ये हेराइक कॉपलेट की एक एग्जांपल मैंने आप लोग के सामने रखी। इसके अलावा ऊपर भी एग्जांपल है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी करें, और नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हेब्राइट इंग्लिश लर्निंग के ऊपर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को जो इसी टाइटल पे लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।